हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुवन दीक्षित आपके सामने बीटेक साइबर सिक्योरिटी के लेके बच्चों के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमारे सर हैं साथ में एम अरशद सर, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि भाई बच्चा क्यों सिलेक्ट करे साइबर सिक्योरिटी, क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कोई बच्चा आता है तो आप उसको कैसे मोल्ड करते हैं कि बच्चे को साइबर सिक्योरिटी लेना चाहिए, क्या उसमें आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, कैसे हम उसको आगे एक्सप्लोर करें अपने कोर्स को, बच्चे को कैसे हम उसको प्रस्तुत करते हैं, थोड़ा बताइए सर आप हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए। थैंक यू सो मच मधुबन सर, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की डेट में स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट है इंजीनियरिंग के लिए, और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आज की डेट में ये। मैं जब भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करता हूँ तो साइबर सिक्योरिटी में मेनली फ्यूचर स्कोप बताना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। लाइक के साइबर सिक्योरिटी करने के बाद बच्चा कहाँ पे प्लेस्ड होता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर दोनों ही ऑप्शंस, गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों के अंदर ऑप्शंस हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो आज की डेट में जैसा कि आप लोग सुने हो कि NIA है, CID है, अपना जितने भी मेडिकल से रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी चल रही है। आप गवर्नमेंट में एनालिस्ट बन सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, और उसका हाईएस्ट पैकेज भी जा रहा है। अभी मैंने सर्च किया था तो जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सर्च किया तो उसके अंदर हाईएस्ट पैकेज 95 लाख गया है, और बेसिक जो अपना एवरेज पैकेज जा रहा है वो 6 लाख टू 7 लाख जा रहा है। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे बच्चे, आपने बताया कि अच्छे पैकेजेस पे आते हैं बच्चे और कई अच्छे पैकेजेस पे काम भी कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली ऐसी कौन सी कंपनी आई हैं जो स्पेशली फोकस्ड हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, जहां बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, उनका सिलेक्शन हुआ है? तो लास्ट अगर 3 मंथ की बात करें तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो प्लेसमेंट्स के लिए स्पेसिफिकली साइबर के केस के लिए आई है? देखिए, इसमें कंपनी के प्लेसमेंट की बात करें तो हमारा जो बेस्ट कंपनीज की बात करेंगे तो सिस्को अपना बहुत बड़ा ब्रांड है ऑलरेडी, और उन्होंने ही अभी एक CISO करके पोस्ट भी निकाली हुई है वहाँ पर, जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। साथ में सिस्को का एक एनालिस्ट पोस्ट है सिक्योरिटी की, जिसमें साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर तैयार होते हैं उसमें। तो ये पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी थ्रेट्स आ रहे हैं उसको चेक करते हैं। एक्चुअली बोला जाए तो एथिकल हैकर तैयार होते हैं उसमें, जो सारे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके और फिर उसको वो मेंटेन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सर ऐसा सुनने में भी आया है कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी साइबर सिक्योरिटी की कई जॉब्स अवेलेबल हैं, तो ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट्स सेक्टर हैं जहां पे साइबर सिक्योरिटी का जो बीटेक किया हुआ छात्र है वहां अप्लाई कर सकता है? तो आप कुछ एक दो के आप मुझे अगर नाम सजेस्ट कर पाएँ तो बच्चों को ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में तो सीधी बात है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर्स जो है वो सभी जगह एप्लीकेबल हो चुका है आज की डेट में। तो आप छोटा सा डिपार्टमेंट हो चाहे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो, सभी जगह पे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल का सेक्टर हो, चाहे कंप्यूटर्स का कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी से बड़ी हो, हर जगह साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। एक जॉब है पेन टेस्टर यानी पेनिट्रेशन टेस्टर, ये भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट का हमारा ये पोस्ट है जिसमें अच्छा हाईएस्ट पैकेज दे रहे हैं। दूसरा एनालिस्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें नॉर्मल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट आपने नाम सुना होगा, उसी तरह से आज की डेट में सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट आ रही है, जो जितने भी बीच में थ्रेट्स आते हैं उसको चेक करते हैं कि हमारा जैसे मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बीच में अगर वो हैक हो गया और कहीं से गड़बड़ हो गया तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो ये है पूरी कंपनी। सर जैसे बच्चा तो एडमिशन लेता है तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन ये रहता है कि सर इसकी फ़ीस क्या होगी, और सर क्या फैसिलिटी मिलेंगी, ड्रेस की फ़ीस क्या होगी, बस उसमें इंक्लूड होगी कि नहीं। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन बच्चे के मन में रहते हैं, क्योंकि बच्चा कन्वेंस है, आपने उसको समझाया, बच्चे को लग रहा है कि हमें साइबर लेना चाहिए। अब वो फ़ीस की बात आती है तो हम क्या फैसिलिटी देते हैं, बच्चा अगर EWS का है तो उसको क्या फैसिलिटी है, TFW में क्या फैसिलिटी है। सर थोड़ा सा हमें फ़ीस से रिलेटेड और उसकी सुविधाओं से रिलेटेड आप थोड़ा सा बता पाएँ तो बच्चों को अच्छा उसमें मार्गदर्शन जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन किया आपने ये। जैसा कि मैं सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी की जो कोर्स है उसमें हमारी 60,000 पर ईयर फीस है। और इस फीस के दिस इज़ अ ट्यूशन फीस ऑफ per year of BTech cyber security student. Along with if the student want bus facility, then 19,000 per year is the bus fees, यानी कि 9,500 रुपये पर सेमिस्टर उसकी फ़ीस रहेगी। और ये ऑप्शनल है, ये अच्छी चीज़ है कि बच्चा अपने खुद के कन्वेंस से आना चाहे तो आ सकता है, उसकी फिर बस फीस पे माफ़ हो जाएगी। और सेकंड इसका जो प्रोसेस है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑथराइज RGPV यूनिवर्सिटी है, तो इसकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट्स MPDT के थ्रू होती है। तो MPDT का काउंसलिंग चार्ज लगता है सबसे पहले 1,530 रुपये। देन आफ्टर उसके बाद उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना फर्स्ट 50% एट फीस। द टाइम ऑफ एडमिशन वो कितना चार्ज देगा सर? एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारे कॉलेज के अंदर अगर सीट बुक करना है तो 5,000 से उसका एडमिशन बुक हो सकता है। तो 5,000 रुपीज़ जमा कीजिए, साथ में आपकी जो भी नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक 10th की मार्कशीट की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, और अगर उसका EWS सर्टिफिकेट है तो वो दे दें। तो EWS का आपने क्वेश्चन पूछा भी था तो मैं क्लियर कर दूँ। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर जो भी लोग आते हैं वो इस सीट्स 10% सीट होती हैं हमारी हर ब्रांच में, वो उन्हें मिल जाएंगी। इसमें हम यहाँ पे 10% फीस में डिस्काउंट भी कर सकते हैं किसी ब्रांचेस में, और किसी ब्रांचेस में उसको फ़ायदा भी मिल जाएगा। DT के थ्रू 10% सीट्स आवंटन हो जाता है उसका। सर आप थोड़ा स्कॉलरशिप के बारे में आप अगर बता पाएँ तो काफ़ी बच्चे जैसे छिंदवाड़ा, बैतूल और आसपास के एरिया में MP के OBC SC ST को बिलोंग करते हैं, क्या संस्था सरकार उनको क्या स्कॉलरशिप देती है? तो थोड़ा स्कॉलरशिप के बारे में आप थोड़ा बताएं। बहुत से बच्चे कंटिन्यूसली मुझसे पूछ रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्पेशली बीटेक के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी हेल्दी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें SC ST की आप जो कर रहे थे बात, तो SC ST के अंदर तो 70 से 80 हज़ार रुपये सालाना की स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, तकरीबन अपनी ट्यूशन फ़ीस के बराबर। ये समझ लीजिए कि ट्यूशन फ़ीस उनको देना ही नहीं है। बस ये है कि उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। उनके पेरेंट्स की सैलरी अगर 7 लाख 8 लाख के स्लैब के नीचे आ रही है तो SC ST के अंदर वो लोग 70 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर पा सकते हैं। सिमिलरली अगर OBC का स्टूडेंट है तो OBC की बीटेक के अंदर 28 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप आती है, जो भी एक अच्छा एक लगभग आधा सेमिस्टर की फ़ीस आपको मिल गई उसमें। सर एक क्वेश्चन और, काफ़ी समय दिया आपने, एक क्वेश्चन और, जो बच्चे स्पेशली बिहार झारखंड के होते हैं उनको क्रेडिट कार्ड की सरकार देती है, क्या इस बीटेक साइबर सिक्योरिटी ब्रांच में उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो उसका तरीका क्या है? थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। जी, क्योंकि हमारे सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अंदर NAC एक्रेडिशन है ऑलरेडी, और NAC एक्रेडिशन की वजह से हमारी सभी कोर्सेज़ के अंदर क्रेडिट कार्ड सुविधा जो आप बोल रहे हैं वो अवेलेबल है। इसमें चाहे आप बीटेक मैकेनिकल से कर लें, चाहे सिविल से कर लें, चाहे कंप्यूटर साइंस की किसी भी ब्रांच से कर लें, आपको ये सुविधा मिल जाएगी। इसमें बिहार और UP की गवर्नमेंट जो है और झारखंड की गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपये पर ईयर बच्चों को अकाउंट में देती है, जो कि कॉलेज के अंदर जाता है अमाउंट, और उसके बाद वो कंटिन्यूस वो प्रोसेस चलती रहती है। दैट इज़ वेरी गुड प्रोसेस फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अरशद सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने बहुत ही एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी बीटेक साइबर सिक्योरिटी के बारे में। और भी अगर कोई भी कोर्स के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको जानना हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर प्लीज़ आप अपना नंबर थोड़ा बता दीजिए जिससे बच्चे आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएँ। श्योर 88 271 271 Again I repeat 88 271 271। थैंक यू सो मच। नंबर तो याद हो गया होगा आपको, मेरे को तो याद हो गया, सर ने 2 बार रिपीट किया, 88 271 271 and 71। तो स्टूडेंट्स आप इनसे कनेक्ट करिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप डायरेक्टली सर के पास आ सकते हैं और डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल हो आप कॉल करके आ जाइए, वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।